देखिए बच्चे क्वेश्चन आगे। अब आप ये लेकर चले बच्चे आर एंड एस, ठीक है, दो रिलेशन है, दोनों हमें क्या दे रखे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं और हमें ये शो करना है बच्चे आर एंड एस आर इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक है बच्चे। हाँ, कहते आर एंड एस आर द सिमेट्रिक रिलेशन, आर एंड एस आर सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन। और आपको टू प्रूव क्या करना है बच्चे, टू प्रूव करना है आपको कि आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस आर आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, हमें इसे सिमेट्रिक शो करना है। आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशंस, आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस आर आल्सो सिमेट्रिक, ये हमें शो करके दिखाना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? आप देखिए सिमेट्रिक शो करने का मीनिंग क्या था, जिसे हमें सिमेट्रिक शो करना है आर यूनियन एस को, तो मैं क्या करूँ बच्चे, लेट एज्यूम कर लेते हैं पेयर ए बिलोंग करे आर यूनियन एस में, क्योंकि सिमेट्रिक में तो अगर एक पेयर बिलोंग करता है तो उसका अपोजिट पे बिलोंग करना चाहिए, यही मीनिंग है। मान लो ए भी आर यूनियन एस में है बच्चे, और आपको पता है बच्चे जो चीज यूनियन में होती है एक में तो पक्का होती है, चाहे आर में हो या एस में हो, ठीक है, चाहे यूनियन में तभी आएगा। तो अब ये मान के चले कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और या तो आइदर और ए बी बिलोंग्स टू एस, या वो आर में बच्चे या एस में, एक में तो पक्का है। अगर ए बी आर में है तो आर में कैसा दे रखा है बच्चे, सिमेट्री गिवन है, सिमेट्री गिवन है तो आप कह सकते हैं बी ए बी आर में होगा पक्का। और अगर ए बी एस में है, एस भी आपको सिमेट्री गिवन है तो बी ए पक्का एस में होगा, एक में तो पक्का होगा, ठीक है बच्चे, ए बी या आर में या एस में है तो उसका अपोजिट भी एक में तो जरूर आएगा, वो चाहे आर में आए या एस में आए बच्चे। तो अगर एक में भी आ गया तो बी ए आप कह सकते हैं बच्चे यूनियन में होगा, तो आर यूनियन एस में बिलोंग कर जाएगा बी ए, ठीक है। लेकर क्या चलेगी, ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, प्रूव क्या दिखा दिया, बी ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, तो इसका मतलब बच्चे आर यूनियन एस कैसा रिलेशन है, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बच्चे। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट इंटरसेक्शन के लिए लेकर चलते हैं। लेट मान लो बच्चे ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है आपका, आर इंटरसेक्शन एस में, ए बी हमने किसमें लिया बच्चे, आर इंटरसेक्शन एस में, तो ए बी इंटरसेक्शन जो चीज होती है बच्चे आर में भी होती है एंड वो ए बी आपका एस में भी होगा, इंटरसेक्शन में तो पक्का आर में भी होगी और एस में भी चलेगी। तो अगर ए बी आर में और आर एंड एस आर सिमेट्रिक, आर एंड एस आर सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है तो आपको पता है बच्चे ए बी अगर आर में है तो बी ए किस में जाएगा बच्चे, पक्का आर में जाएगा, ठीक है। ए बी एस में है तो बी ए पक्का बच्चे किस में जाएगा, आपका एस में जाएगा, क्लियर है ना। तो यहीं से ले लो ए बी आर में है तो ए बी आर में है, ए बी एस में है तो बी ए बी एस में जाएगा। तो अगर दोनों में है तो इसका मतलब बच्चे क्या कह सकते हो, बी ए किस में जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस में जाएगा, जो चीज आर में भी एस में भी है। आप यहाँ कह सकते हैं बच्चे कि बी ए, या दोबारा से यहाँ से देख लें कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, तो बच्चे बी ए बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू एस, ठीक है बच्चे। तो अगर दोनों में तो हम क्या कह सकते हैं, बी ए किस में आ गया, उनके इंटरसेक्शन में आ गया, इंटरसेक्शन में आते ही आर इंटरसेक्शन एस कैसा होगा, हम लेके चले थे बच्चे ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, दिखा दिया आपने बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है ना। तो आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, तो कैसा रिलेशन बना बच्चे, ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ए बी है तो उसका अपोजिट भी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है बच्चे। देखें इसे ध्यान से एक बार देखें और आगे क्वेश्चन बच्चे। हमने अभी जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक आपने डिविजिबिलिटी पर, तो क्या था वो क्वेश्चन बच्चे, बच्चे देखिए आगे क्या टॉपिक चल रहा था हमारा। अब आप बच्चे एक और वर्डिंग देखिए ध्यान से, आपने
आपने अभी किया था कि डिविजिबल बाय m, आपने एक बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया था बच्चे r इक्वल टू a b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, इज डिविजिबल बाय m। बच्चे अगर हम ये माने, इसको लिखने का भी देखना ध्यान से, एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड होता है आपके बच्चे, आपने क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होती है। A is congruent to B mod M is an equivalence relation or not, या डायरेक्ट ये क्वेश्चन डाले बच्चे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस और नॉट। ठीक है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कॉन्ग्रुएंट है क्या, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज है। तो यहाँ देखिए उसी के बारे में आज हम डिस्कस करें, कॉन्ग्रुएंसी क्या है। बच्चे उसे हम ऐसे लिखते हैं E इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, ये उसकी नोटेशन है बच्चे लिखने की। B mod M बोल दे, M बोल दे, कुछ भी कह सकते हैं, इससे रिलेट करना तो M ले लिया हमने। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod N, इसी वर्डिंग को आप ऐसे बोल दे तो बिल्कुल यही चीज है। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। A कोई दो नंबर है वो कॉन्ग्रुएंट्स कब है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस n से डिविजिबल होगा, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस इज डिविजिबल बाय n। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। क्लियर है, n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बता रहे हो बच्चे। तो इस कॉन्ग्रुएंट को क्या कह सकते हैं, n इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod b। अब आपको इसी वर्डिंग में पूछ ले कि प्रूव दैट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, तो n इज कॉन्ग्रुएंट टू A माइनस B। ठीक है बच्चे, तो इसका मीनिंग ये है आपको इसे इक्विवेलेंस शो करना है, वही फर्स्ट पार्ट उठाना। लेट, अब ये A और B कहाँ से बिलोंग करेंगे, कहीं से भी हो सकते हैं, मानो इंटीजर नंबर है हमारा या रियल नंबर है। ठीक है बच्चे, लेट A मान आपका Z से बिलोंग, ठीक है, A अगर Z से बिलोंग करे, कोई भी नंबर है खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, क्यों, क्योंकि बच्चे n तो डिवाइड ही करेगा a माइनस a को। इसका मीनिंग क्या है, डिविजिबिलिटी को ध्यान से देखना बच्चे, ये मत कहना कि n 0 से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि n इज डिवाइड करे बच्चे 0 को, तो ये मत कहना कि n के नीचे 0 अगर जो मॉडिफाइड फॉर्म है, नो बच्चे डिविजिबिलिटी में चेंज हो जाता है। अगर आपका नंबर ये लिखा है तो इसका मीनिंग है कि A डिवाइड्स B, इसका मीनिंग क्या है बच्चे, A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड करें, आंसर इज 2, ये मत है ना 1/2। 2 डिवाइड्स 4, डिविजिबिलिटी ये कहती है बच्चे। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये आपका चेंज कर देता है। तो ऐसे ही बच्चे अगर आपने ऐसा लिखा A माइनस A, तो 0 इज डिविजिबल बाय n, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 इज डिविजिबल बाय n, इसका मीनिंग ये। क्लियर ना, तो यहाँ यही आ गया कि 0 इज डिविजिबल बाय n। क्वेश्चन क्लियर है डिविजिबल, तो A कॉन्ग्रुएंट है mod M के, तो R कैसा हुआ, इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट, अगर आप कहकर चलते हैं A भी आपका R में बिलोंग करे, इसका मीनिंग क्या है, A कॉन्ग्रुएंट है बच्चे B mod M के, A कॉन्ग्रुएंट है अगर B mod M के, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, n डिवाइड करे A माइनस B को। यही मीनिंग है ना बच्चे क्या, कि n A माइनस B को डिवाइड कर रहा है। अगर n A माइनस B को डिवाइड कर रहा है तो क्या n माइनस कॉमन है तो इसे डिवाइड नहीं करेगा, इसे भी करेगा बच्चे, इसे करेगा तो इसका माइनस हटा दो, इसे नहीं करेगा डिवाइड, इसे भी करेगा बच्चे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, n डिवाइड करें, तो आप क्या लिखोगे, n डिवाइड्स b माइनस a, या b माइनस इज डिविजिबल बाय n, कैसे भी लिख लेना। ठीक है बच्चे, तो अगर इसे डिवाइड करें तो इसका तो b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod M हो गया बच्चे, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod, a mod इसे लेकर चले थे, ये प्रूव कर दिया। तो b a किसमें बिलोंग कर गया, R में, तो R कैसा आ गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया बच्चे, सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट, लेट A B belongs to R and B C belongs to R, इसका मीनिंग क्या है बच्चे बताना, A is congruent to B mod M and B is congruent to C mod M।
अब इसका मीनिंग बच्चे एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, यहाँ एन डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। तो एन अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है बच्चे तो इसके सम को भी डिवाइड कर देगा, करेगा ना, ठीक है। तो एन ने डिवाइड किया ए माइनस सी को, तो इसका मतलब ए इज कॉम्पोनेंट टू सी mod n, हो गया ये भी, ठीक है। ये अगर कॉम्पोनेंट आए तो आर कैसा आ गया, ट्रांजिटिव। और तीनों होती आप क्या कह सकते, कैसा रिलेशन बना आपका, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आए बच्चे, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कैसा रहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बच्चे टॉपिक था आपका इक्विवेलेंस का, इसके क्वेश्चन ट्राई करना।